Hello, ladies and gentlemen, and welcome to the most exciting game show on this earth. मैं हूं आपका होस्ट फाइक खान, लेकर आया हूं एक बहुत ही मजेदार सा शो जिसका नाम है नरम गरम। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे साथ कोई फीमेल होस्ट इस वक्त मौजूद नहीं है, तो जनाब को होस्ट डेफिनेटली मेरे साथ यहाँ इस शो में मौजूद होंगे, लेकिन वो बहुत ही अजीब व गरीब से हैं। अब वो अजीब व गरीब क्यों हैं, कैसे हैं, मिलवाना चाहूंगा अपने को होस्ट से। मिलिए मिस्टर डीजल से। हाँ भाई डीजल, कैसे हो? I am fine. ये चमचा है, आप जरा मेरे साथ बाहर चलेंगे, मुझे आइसक्रीम खानी है। मिस्टर शेखू सर, कैसे हैं आप? देखिए जी, मेरा दिल कहता है कि अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ, 9 निकल गए, बस यही एक जवान रह गया। कौन 9? इनके बच्चे जी। लेकिन भाई इनकी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई। इस काम के लिए शादी की क्या जरूरत है? हाँ हाँ जी, इसको मुझसे ज्यादा तजर्बा है। Who are you? जी मैं इस गेम शो का होस्ट हूँ। जी मुझे पता है, मैं पूछ रही हूँ Who are you? सर जी, how are you? आपको पता है ना इनकी इंग्लिश? ओह अच्छा, well I'm fine, I'm good. I think you're not feeling well. वो क्या है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इंग्लिश समझ लेती हूँ अगर उर्दू में हो। Oh really? That's great. मैंने एक हफ्ता पहले कुछ हॉलीवुड अदाकारों की फिल्मों की टीवीटीज खरीदी है। इंग्लिश सीखने के लिए? नहीं, वो वाले सीन देखने के लिए। महेश भट्ट के कैंप के हैं ना ये। ऐसी बात नहीं है, मुझे खामखा ही बदनाम किया जा रहा है। मेरे अब्बू की कसम है, मेरी अम्मी की कसम है, मेरी खाला की कसम, मेरी फूफो की कसम, मेरी मामा की कसम है। वेट, आपने तो पूरा खानदान ही खोल कर रख दिया। वैसे आपके यहाँ होते हैं ये सब? तो आप क्या समझते हैं मुझे दर्द से तोड़ा है? ऑफ कोर्स मेरी फैमिली है, मेरा खानदान है। आई लव माय खानदान। हमारे दरमियान इस वक्त, मतलब मेरे लेफ्ट पर 4 सेलिब्रिटी पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं। एक एक करके तारुफ कराना चाहूंगा। सबसे पहली सेलिब्रिटी पैनलिस्ट को देखकर आपके जहन में महेश भट्ट को नजर आएगा या आएगी? एनीवेज, मिलिए मिस हीरा से। और इनके बराबर में जो शख्स मौजूद हैं उनको आप डेफिनेटली जानते हैं। अपने ज़माने में कुर्सी पर बैठकर वो इत्तला भी दे चुके हैं, नशर भी कर चुके हैं, और उसके बाद फिर वजारत की पटरियों पर चलते चलते अचानक से उतार दिए गए। खैर, अब तो वो अवामी हो चुके हैं, मेरा मतलब है अवाम के अपने हो चुके हैं। मिले मिस्टर शेखू से। और इनके बराबर में जो खातून बैठी हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, एलीट क्लास को बिलोंग करती हैं, वो हायर सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं। यू नो व्हाट, पुल के कराची में पुल के उस तरफ और पुल के इस तरफ बहुत फर्क है। मिलिए मैडम डॉली से। मैडम डॉली के बराबर में जो हमारे आखिरी और 4th सेलिब्रिटी पैनलिस्ट मौजूद है, उनके बारे में आपको बताता चलूं कि लोग सियासत को एक खेल समझते हैं, लेकिन ये साहब खेल कर सियासत में आए हैं। अब सियासत एक खेल है या खेल एक सियासत? वेल, कान यूं पकड़ो या यूं पकड़ो, बात तो एक ही है। मिलिए इम्मी द ग्रेट से। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और डीजल तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया यार। एक मिनट जी, मैं अपना सेल ऑफ कर दूं, मुझे पता ही है मुझे बार बार तंग करेगा। इसके सेल निकाल ही दे तो अच्छा है, ये बार बार डिस्टर्ब करेंगे। और यार, इसको जो चीज तंग करती है ये निकलवाता क्यों नहीं है? शेखू जी प्लीज, आप हर बार प्रोग्राम को डिस्टर्ब ना करें। पर ये बार बार का नाम ना लेना, मुझे अपनी फर्स्ट डेट याद आ जाती है जो मैंने बार में मारी। ऑलराइट नाज़रीन, आज के इस गेम शो के कंटेस्टेंट से आपको मिलवाते चलें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस मारिया, और उनके साथ खड़े हैं मिस्टर बाबर। तो मिस्टर बाबर से बात करते हैं। बाबर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बाबर, क्या करते हैं आप? सर, आई एम अ डॉक्टर। ओ ग्रेट, बाय प्रोफेशन ये डॉक्टर हैं। बाबर, आपकी डिग्री असली है या जाल? नहीं, बिल्कुल असली है। आई एम श्योर। आप कैसे कह सकते हैं कि नकली है भाई? नहीं, घर में तो बनती नहीं ना डिग्रियां। असल में उनके कहने का मकसद ये है कि आजकल डिग्रियां चंद हजार रुपए में भी मिल जाती हैं भाई। यार, ये डॉक्टर भी बड़े अजीब होते हैं। मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे हवा लगती है, आप मुझे कुछ हवा के लिए दें। उन्होंने मुझे पतंग दे दी। वैसे डॉक्टर्स दुनिया की वो वाहिद मखलूक हैं जो दूसरों को तकलीफ में देखकर बहुत खुश होते हैं। क्या बात है। वेल, मिलते हैं अपने दूसरे कंटेस्टेंट से। मारिया, क्या करती हैं आप? आई एम अ ब्यूटिशियन, मेरा अपना पार्लर है। ये एक ब्यूटिशियन है, यानी कि ये अपने पार्लर में औरतों के चेहरों पर डेंटिंग और पेंटिंग का काम करती हैं। सही कह रही हैं जी आप।
ये ब्यूटी पार्लर में 60 साल की औरतें जाती हैं और 30 साल की निकल के बाहर आती हैं। आप भेजते हैं उन्हें? मैं भला क्यों भेजूंगा जी? ये तो हीरा और आप जैसी खवातीन का शौक होता है कि चेहरे पर कुछ नक्शो निगार बनाकर इसे और भयानक कर लें। यू मीन नेचुरल ब्यूटी? तोबा तोबा, इसका मेकअप के साथ वजन कराओ तो 5 किलो ज्यादा निकलेगा। आपकी इजाजत हो तो हम शो स्टार्ट कर लें? शुक्र है मेरा नंबर आया। पर मेरा नंबर कब आएगा? अरे आप बाहर में खिलाड़ी हैं, खामोश रहें वरना लग पता जाएगा। बस बस, मैं जल्दी से आप लोगों को इस गेम का फॉर्मेट समझाता चलूं। इस गेम शो के 3 सेगमेंट हैं। जो भी कंटेस्टेंट तीनों सेगमेंट जीत लेगा वो खेलेगा हमारा बम्पर राउंड, और बम्पर राउंड की इनामी रकम है 1 लाख रुपए। पहले सेगमेंट में से आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे और उनके जवाब देंगे सामने बैठे हुए हमारे पैनलिस्ट। लेकिन जनाब होगा ये कि इनमें से 2 पैनलिस्ट बोलेंगे सच और 2 पैनलिस्ट बोलेंगे झूठ। आपको सही जवाब नहीं चुनना, आपको चुनना है गलत झूठ के कौन सा पैनलिस्ट बोल रहा है झूठ, समझे? आगे के सेगमेंट हम आगे बताएंगे, पहले ये सेगमेंट खेलते हैं, ओके? लेकिन याद रखिए, आपको सही आंसर या सच नहीं चुनना, बल्कि आपको झूठ चुनना है। आपको चूज करना है कि इनमें से सबसे परफेक्ट झूठ किसने बोला। और नाज़रीन, झूठ बोलना तो वैसे भी एक फन है जिसमें हमारे न्यूज रीडर्स माहिर हैं। जी, और सियासतदानों से बड़ा झूठा तो मैंने आज तक नहीं देखा है। अजीब, वो सियासतदान ही नहीं जो झूठ ना बोले। अब देखिए झूठ होता क्या है। दुनिया के बड़े बड़े झूठ, जैसे कि पाकिस्तानी पुलिस ने रिश्वत लेनी छोड़ दी है और पाकिस्तान फुटबॉल का चैंपियन बन गया। एक शादी में सारी खवातीन बिना मेकअप के शरीक हुई। मैं इस मुल्क का वजीर आजम बन गया। अमरीश रेशमिया ने गले से गाना शुरू कर दिया। कि जी ये वो बात हो गई कि अमेरिकी सदर ओबामा लियारी का निकला। यहाँ तो झूठ का एक सैलाब उमड़ आया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि झूठ बोलना कितना आसान है और उस पर यकीन करना कितना मुश्किल। तो यही है हमारे इस गेम शो का मेन पैटर्न। करें नाज़रीन, शो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। यहाँ का समा हो चुका है बड़ा नरम, लेकिन इसको गर्म बनाएंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम अपना शो स्टार्ट करते हैं। हमारे पैनलिस्ट इस वक्त तैयार बैठे हैं और हमारे कंटेस्टेंट्स भी तैयार हैं। 1 मिनट यार, जरा मैं अपना विग मेरा मतलब है अपने बाल सही कर लूं। अब देखिए ठीक है? ये बंदा ही ठीक नहीं तो बाल क्या ठीक होंगे इसके। उफ गाइस प्लीज, ये असेंबली हॉल नहीं है जो बात बात पर कमेंट्स किए जाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि होगा क्या। होना ये है कि एक कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। बेसिकली आपके पास इस सेगमेंट में 4 कैटेगरीज हैं, शोबिस, पॉलिटिक्स, रिडल्स और जनरल नॉलेज। इसमें से किया जाएगा आपसे सवाल और उसके जवाब देंगे हमारे पैनलिस्ट। तो फिर आप लोग आपस में तय कर लें। क्या रिश्ता सर जी? अरे नहीं भाई, ये तय किया जाए कि किस कैटेगरी से सवाल करना है। आई थिंक जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की कैटेगरी मारिया ने सिलेक्ट की है। इस कैटेगरी से मैं करूंगा एक सवाल जिसके जवाब देंगे हमारे चारों पैनलिस्ट, और मारिया को यह पकड़ना होगा कि इनमें से कौन से 2 पैनलिस्ट ऐसे हैं जो परफेक्ट झूठ बोल रहे हैं। और सवाल मेरा कुछ इस तरह से है, वो कौन सा सी है जिसमें वेव्स तो हैं लेकिन पानी नहीं? BBC, क्योंकि ट्रांसमिशंस की वेव्स हैं लेकिन पानी नहीं है। जी हीरा जी, आप? मेरे ख्याल के अंदर और बाहर वो बहरे मर्दार है। हैं? कौन बहरा और मुर्दार? हाँ, सर जी मैं बताऊं, बहरे मुर्दार यानी डेड सी। ओ आई सी। आई सी ते किथे गई सी? मैनू तो पता भी नहीं चला। एक मिनट, मुझे जवाब देने। आपको तो डॉक्टर ने जवाब नहीं दे दिया था। लेकिन यार मेरे ये समझ नहीं आता कि डॉक्टर ने सवाल पूछा क्या था। देखें जी, मेरा मतलब है जिन लड़कियों को डॉक्टर जवाब दे देता है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री वाले उसे हीरोइन बना देते हैं। सर जी प्लीज, एक्चुअली वी आर इन द मिडल ऑफ द शो। जी हीरा जी। मैंने जवाब दे दिया, बहरे मर्दा, इसमें लहरें नहीं बनती। जी, ये लंदन का वो चैनल है जो रेडियो पर अपनी नशरियात उर्दू में नशर करता है ताकि जाहिलों को पता चल सके कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो है BBC। वेल,
मैं इतना जानती हूँ कि वो इंग्लिश वाला सी है और सी फॉर चंद्रगुप्त। When we met in a hotel, मैंने नोटिस किया कि सी फॉर चंद्रगुप्त के जज्बात में वेव्स तो बहुत हैं, सो मेरा जवाब है सी फॉर चंद्रगुप्त। जी मारी और बाबर, हमारे सेलिब्रिटी पैनलिस्ट दे चुके हैं अपने अपने आंसर्स। आपको पकड़ना है परफेक्ट झूठ। डॉली जी की पर्सनैलिटी को देखते हुए मुझे लग रहा है कि वो सच बोल रही हैं, लेकिन मैं हीरा जी को कहूँगा कि वो झूठ बोल रही हैं। जी मारिया, आपका क्या जवाब है? आई थिंक डॉली जी ने झूठ कहा है, क्योंकि उनके उल्टे कंधे में अक्सर दर्द रहता है, जो झूठ और गुनाहों की बोझ की वजह से। तो आपको बड़ा पता है इस बात का। तो मैं डॉली जी के साथ। मैंने बोला है झूठ, क्योंकि मैं किसी चंद्रगुप्त नामी आदमी को जानती तक नहीं। मुझे तो लड़के पसंद हैं, बाबर जैसे। जितनी तुम्हारी उम्र है ना, अंकल पसंद करने चाहिए। पर मैंने भी झूठ कहा है। ऑलराइट, इस तरह दोनों का जवाब हुआ दुरुस्त। अब देखना यह है कि इन दोनों ने जीता क्या है। सर जी, बाबर और मारिया ने जीते हैं 10,200 रुपए। इनामी रकम तो 10,000 रुपए की थी, 200 रुपए किस बात के? सर जी, मैंने बाबर को अपनी घड़ी बेची थी 200 रुपए में। ठीक है यार, तुम बाद में ले लेना। तो नाजरीन, बाबर और मारिया ने जीते पूरे 10,000 रुपए। जी नाज़रीन, अब बारी है सवाल नंबर 2 की। कैटेगरी है जनरल नॉलेज। पूछूंगा अपने सेलिब्रिटी पैनलिस्ट से, वो कौन सा तूफान है जो हमेशा जल्दी में रहता है? शेखू जी, आपसे शुरू करते हैं। देखिए जी, मेरा ख्याल है जो तूफान हमेशा जल्दी में रहता है, इसका नाम है महंगाई। When I met हरी, मैंने इसलिए पूछा हरी कैन यू डू दैट? उसने कहा हरी कैन डू दैट, मगर वह ऐसा छापा पड़ा कि हरी और फरीब की आवाजें लगने लगी। उसने कहा हरी कैन नॉट डू दैट, बस मैंने उसका नाम ही रख दिया हरी कैन। क्या है कि जो तूफान हमेशा जल्दी में रहता है, उसका नाम महेश भट्ट। उन्होंने नज़र और कसक में इतनी जल्दी सीन फिल्माए कि मैं एंजॉय ही नहीं कर सकी। लेकिन हीरो ने तो कर लिया ना। सुना है बाद में उसने तेजाब की कुल्लियां की हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ओके? देखिए, मेरा जवाब है महेश भट्ट, और डॉली से कहें कि पीछे हट। मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग जो हैं इतना घुमा फिरा के बात क्यों करते हैं। देखें, सीधी सी बात है कि तूफान हमेशा जल्दी में ही रहता है। डेफिनेटली जी, इसे इंग्लिश में हरिकेन कहते हैं। इसमें इतनी परेशानी की कौन सी बात है? इट्स टू सिंपल यार।